अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों अहबाब, आज आपके लिए एक बेहतरीन ये वीडियो है। इंशाल्लाह जब आप इसको मुकम्मल वॉच करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो टॉपिक है कि हम जब सेकंड हैंड मोबाइल परचेज़ करते हैं, यूज़्ड मोबाइल लेते हैं, तो उस वक्त अक्सर दोस्तों को, अक्सर साथियों को पछतावा होता है, कोई ना कोई ख़राबी निकल आती है। इस तरह मेरे साथ भी 2-3 मरतबा हो चुका है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक 40,000 का मोबाइल था, उसको मैंने यूज़्ड में परचेज़ किया और उसका चार्जर भी उन्होंने दिया, मैं साथ ले आया। तो जब घर आकर उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया तो वो 9-10 घंटे हो गए, वो मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। बहुत परेशानी हुई। फिर जो है वो कंप्लेन की गई, तो बहरहाल वो फिर चार्जर मार्केट से भी नहीं मिला, तो वो मोबाइल जो है वो मुझे फिर दोबारा वो देना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो ये हुआ कि वो जानने वाले थे तो नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही अक्सर साथियों को मोबाइल ख़रीदते वक्त, बिलखुसूस सेकंड हैंड यूज़्ड मोबाइल जो होते हैं, परेशानी होती है, कोई ना कोई ख़राबी निकल आती है, कोई चार्जिंग के मसले, कोई बैटरी प्रॉब्लम्स, इस तरह करके काफ़ी चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं। आज मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनको आपने नोट कर लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। जब भी आप सेकंड हैंड मोबाइल को ख़रीदें, वो 10 चीज़ें आपके ज़हन में हों, यानी कि 10 तरीके से उसको आपने चेक करना है। 10 मुख्तलिफ उसके पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह आपको बारी बारी सारी तफसील आपको बताई जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि आप मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहनुमाई फॉर यू ये चैनल का नेम है, तो आप इसको जब यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे वहाँ से भी आपको ये फ़ौरन जो है वो सामने आ जाएगा। मसलन मैं लिखता हूँ, ये सबसे पहले चैनल है, मेरा चैनल है। उसके बाद जो उसके अंदर वीडियोस अपलोड की गई हैं वो है, ये सारी वीडियोस हैं। तो ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया लिखा हुआ है। हम इस तरह की बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगी। बिलखुसूस कुरान मजीद की तालीम के हवाले से इसके अंदर बहुत से, एक कोर्स मुकम्मल है, दूसरा कोर्स शुरू है, उसकी तकरीबन ये 9 असबाक जो है वो आ चुके हैं। तो इसलिए आप इसको लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी उसके बाद उसका उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी इस टीम का हिस्सा बने, ताकि कोई भी वीडियो जो है जब हम अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो हम बात शुरू करते हैं मोबाइल के ख़रीदने के हवाले से। सेकंड हैंड मोबाइल, जब आप मोबाइल ख़रीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप उससे पूछ लें कि ये मोबाइल जो आप सेल करना चाह रहे हैं ये वारंटी में है या बग़ैर वारंटी के। अगर वारंटी में हो तो आप उसका जो है IMEI नंबर जो है वो लाजिमन चेक कर लें, उसके साथ मैच करें। डब्बे पे भी लिखा होगा, आप अपने मोबाइल से एक कोड मिलाएं। ये देखें, ये कोड है, ये आपने लिखना है। ये देखें IMEI नंबर ये शो होगा। ये अपने जो है वो डब्बे पे जो लिखा हुआ है उसके साथ इसको मैच करें। अगर तो हो जाता है तो फिर तो ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। या इसके अलावा ऑनलाइन जो है वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है पहली बात। अगर वारंटी में है तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। दूसरी बात इसमें ये है, आपने मोबाइल को स्टैंड बाय पे कर देना है, ये स्टैंड बाय मोड पे कर देना है। ये देखें, अब ये डिस्प्ले ऑन है, इसको मैं पावर बटन से ऑफ़ करता हूँ, ये ऑफ़ हो गया। अब आपने इसको 5 मिनट तक इसी तरह रखना है, 5 मिनट तक तकरीबन
तो 5 मिनट के बाद आप देखें, इसको ऑन करके देखें कि इसकी बैटरी जो है कितने % जो है वो डिस्चार्ज हुई है। अगर तो 1-2% डिस्चार्ज हुई हो तो ठीक है, बैटरी का मामला ठीक है। अगर ज़्यादा हो, 4-5% जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, तो आप वो के मोबाइल की बैटरी का कोई नुक्स है, वो आप इसको ना ख़रीदें। और तीसरी बात चार्जर के मुतालिका है। चार्जर जो आपको वो दें, चार्जर को मोबाइल के साथ लगाएं और तकरीबन 5 मिनट तक आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और 5 मिनट के बाद, हाँ, उससे पहले आप जो बैटरी की परसेंटेज होती है ऊपर शो होती है, उसको देख लें कितने फ़ीसद है। उसके बाद आप चार्जर लगा लें। फिर 5 मिनट के बाद आप देखें कि आपकी जो बैटरी है कितने फ़ीसद चार्ज हुई है। अगर तो 1-2% हुई है तो आपका चार्जर ख़राब है। दूसरा चार्जर वो आप यूज़ करके जो है ना वो देखें, दोबारा यही अमल करें। तकरीबन 4 से 5% लाजिमन ये चार्ज करनी चाहिए 5 मिनट के अंदर। और दूसरी बात चार्जर के मुतालिका ये है कि उसको आप अच्छी तरह देख लें, ये 2 एम्पेयर का है या 1 एम्पेयर का है, और इसी हिसाब से उसकी चार्जिंग की रफ्तार भी मालूम हो जाएगी। चौथे नंबर पे जो बात समझने वाली है वो ये है, आप मोबाइल से कॉल करें। मोबाइल से जब कॉल करेंगे, किसी को भी कॉल करें, अपने किसी दोस्त को कर लें, उससे आपको मोबाइल की वॉइस का पता चल जाएगा, स्पीकर का पता चलेगा, इसका स्पीकर फटा हुआ तो नहीं है, आवाज़ सही आ रही है। वॉल्यूम को, स्पीकर को जो है ना वो ओपन करके, जैसे कि ऊंची आवाज़ के साथ जो है वो उसको ऑन करके आप देखें सही आवाज़ आ रही है, कोई फटी हुई आवाज़ तो नहीं है। और इसी तरह उसका माइक दूसरे से पूछें जिसको आप कॉल कर रहे हैं कि भाई मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। तो अगर तो बिल्कुल ठीक है तो ये चीज़ भी आपकी चेक हो गई है। 5वें नंबर पे आपने जो चीज़ चेक करनी है वो हैंड फ्री को चेक करना है। हैंड फ्री को मोबाइल के साथ जो है वो अटैच करें, उसके बाद दोनों कानों में उसको लगाएं। उसका राइट भी चेक करें, लेफ़्ट भी चेक करें, दोनों में आवाज़ आ रही है। अगर तो दोनों में आवाज़ आ रही है तो ठीक है, आपकी हैंड फ्री भी ठीक है, और हैंड फ्री से मुतल्लिका जो मोबाइल के अंदर जो जगह बनी है वो भी ठीक है। और 6ठे नंबर पे जो चीज़ चेक करने वाली है वो है नेट कनेक्शन। आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे, आपकी सिम में भी होगा, वाईफाई भी होगा, तो आप वाईफाई को कनेक्ट करें इसके साथ, मोबाइल के साथ। फिर उसके बाद आप कोई भी चीज़ जो है ना वो सर्च करें, गूगल को खोल लें। अगर आपका नेट जो है सही चल रहा है, कहीं हैंग नहीं होता, फ़ोन हैंग नहीं हो रहा, तो ठीक है। अगर हैंगिंग का मसला है तो आप का जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल का वो ख़राब है, ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद 7वें नंबर पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये देखें, 2 सिमों की जगह होती है, एक ये सिम है, एक ये सिम है। इसमें आपने दोनों सिमें डालनी है मोबाइल के अंदर। अगर 2 सिमों वाला है, दोनों सिमें डालें और दोनों सिमों के जो सिग्नल्स हैं उनको आप अच्छी तरह देखें। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि सिग्नल्स वो अप डाउन हो रहे होते हैं बार बार, कभी ऐसे कभी ऐसे, यानी कि बार बार इस तरह का मामला होता है, वो चीज़ ख़राब होती है। हाँ, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो एक जगह पे जो है सिग्नल हैं वो जामिद हो गए हैं और सही आवाज़ आ रही है, तो ठीक है, आप मोबाइल को परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल का जो बैक कवर होता है ना, मोबाइल को अगर वो खुलने वाला मोबाइल है, कई मोबाइल ऐसे होते हैं उनको खोल के बैक कवर उतार के सिम में डालते हैं, और कई ऐसे हैं स्लॉट बना होता है सिम का, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो बैक कवर उसका खुलने वाला है तो बैक कवर के जो लॉक्स होते हैं ना उनको आप लाजिमन देखें। जो लॉक होते हैं वो इस तरह के, वो आप बैक कवर जब उसको बंद करें तो आपका बैक कवर सही बंद हो रहा है, कहीं कोई लॉक टूटा तो नहीं हुआ, ये आप लाजिमन चेक कर लें। उसके बाद 9वें नंबर पे टच जो है, टच वाला मोबाइल है, उसका टच जो है वो लाजिमन चेक करें, टच सही काम कर रहा है उसका।
मसलन आपको एक मरतबा किसी पे क्लिक करते हैं, वो खुल रही है, चीज़ सही खुल रही है, मौके पे खुल रही है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसी तरह ये जो बटन होते हैं ये भी आप चेक करें लाजिमन, ठीक है। तो इसको भी आप जब इस पे टच करेंगे तो इनका भी सही काम होना चाहिए, ये सही तरह काम करें, ये चीज़ें भी आपने लाजिमन चेक करनी है। और 10वें नंबर पे दोनों साइड्स पे जो वॉल्यूम बटन एक जगह भी होते हैं, वॉल्यूम कीज़ भी, और इसी तरह वो जो दूसरा पावर बटन होता है वो एक तरफ होता है, और कई मोबाइलों पे पावर बटन इस तरफ होता है, वॉल्यूम इस तरफ होता है, कईयों में वॉल्यूम इस तरफ होता है और पावर बटन इस तरफ होता है। आप दोनों को अच्छी तरह चेक करें कि उनके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। वॉल्यूम को अप करके देख लें, डाउन करके देखें काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये सारी चीज़ों के कंफर्म होने के बाद जो है मोबाइल को ख़रीदें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मोबाइल मिलेगा, किसी किस्म की उसके अंदर ख़राबी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाजिमन हमारे चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करें। नीचे बटन है लाइक का, उस पर लाजिमन लाइक पे क्लिक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।